ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं सांप और भगवान शिव का क्या संबंध है की कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, मेरी वीडियो पूरी देखें, अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। शिव के मस्तक पर एक और चंद्र तो दूसरी ओर महाविषधर शिव सर्प उनके गले का हार है। उनके परिवार में भूत प्रेत नंदी सर्प मयूर और मूषक सभी का समभाव देखने को मिलता है। साधन क्रम में विचार सागर में कई विचारों का आगमन होता है। भगवान शंकर के बारे में कई कथा कहानियां पुराणों धार्मिक ग्रंथों में मिलती हैं। उनसे जुड़ी कथाएं साधकों को उनसे जोड़े रखती हैं और साधकों के लिए वे प्रेरणादायक भी हैं। पौराणिक मान्यताओं में भगवान शंकर और सांप का जुड़ाव गहरा है, तभी तो वह उनके शरीर से लिपटे रहते हैं। यह बात सिर्फ मान्यताओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस कलयुग में भी हकीकत में दिखाई देती है। ये तो भगवान शंकर जनता जनार्दन के लिए अपनी कृपा बरसाने में अति दयालु हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर आपको भगवान शंकर के दर्शन न हो और सांप के दर्शन हो जाए तो समझिए कि साक्षात भगवान शंकर के दर्शन हो गए। माउंट आबू राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन है जो अर्धकाशी भी कहलाता है। पौराणिक मान्यताओं पुराणों के मुताबिक माउंट आबू अर्धकाशी इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ भगवान शंकर के 108 छोटे बड़े मंदिर हैं। दुनिया की इकलौती जगह है जहाँ भगवान शंकर नहीं बल्कि उनके और शिवलिंग भी नहीं, उनके अंगूठे की पूजा होती है। माउंट आबू में अचलगढ़ दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहाँ भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होती है। भगवान शिव के मंदिरों में तो उनके शिवलिंग की पूजा होती है, लेकिन यहाँ भगवान शंकर के अंगूठे की पूजा होती है। यहाँ पर एक मंदिर है पांडव गुफा के करीब, जहाँ के बारे में कहा जाता है पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान कुछ समय यहाँ बिताया था। शिव मंदिर में सोमवार के दिन भगवान शंकर को जल और दूध से नहलाने पहुंचे श्रद्धालुओं को लगा जैसे भोले एक विशालकाय नाग के रूप में प्रकट हो गए हैं, लेकिन मंदिर में जयकारों के बीच ऐसा गूंज रहा था। शिवलिंग पर जल बेलपत्र भांग धतूरा फूल आदि चढ़ाए जाने का क्रम जारी था। तभी एक विशालकाय सर्प न जाने कहां से आकर शिवलिंग से लिपट गया। इस नाग का आकार लगभग 6 फीट का था। इस बीच कुछ लोगों ने डरते डरते शिवलिंग पर जल भी अर्पित किया, लेकिन नागराज कई घंटों तक शिवलिंग से लिपटे रहे। सावन का दूसरा सोमवार और शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सिलसिला जारी रहा। इस बीच नाग की अटखेलियां भी जारी रही। वह कभी शिवलिंग के ऊपर बैठता तो कभी शिवलिंग के चारों ओर लिपट कर बैठ जाता। लोग हैरान थे, लेकिन जो लोग वहां थे उनके मुताबिक यह हैरानी उस सांप को नहीं थी। वह शायद निर्भय होकर आनंद की अनुभूति ले रहा था। इतने लोगों के बीच कोई सांप लगभग 6 घंटों तक शिवलिंग से लिपटा रहा। लोग टकटकी लगाए देखते रहे और भीड़ बढ़ने लगी। अचानक सर्प गायब हो गया। वहां श्रद्धालुओं के चढ़ाए पुष्प और फल तो दिखाई दे रहे थे, लेकिन सर्प नहीं। सांप इंसानों के लिए खतरनाक होता है, लेकिन यह बात भी सच है कि उसे हम इंसानों से ज्यादा डर लगता है। आस्था और विश्वास की परिभाषा अध्यात्म की सीमा में सब कुछ मानने पर ही निर्भर है। स्थानीय लोगों के मुताबिक माउंट आबू के उन मंदिरों में जो जंगलों के बीचों बीच है, वहां इस प्रकार की घटनाएं सावन के महीने, सोमवार या शिवरात्रि के मौके पर होती रहती है। पिछले दिनों इन्हीं जंगलों में एक शिव मंदिर में 5 मुखी सांप दिखाई दिया था और शिव का और सर्प का गहरा रिश्ता है। यह रिश्ता इंसानी समझ से परे है।